बारिश की तेज बूंदें खिड़की के शीशे पर इतनी जोर से मार रही थीं कि लग रहा था कोई अंदर आने के लिए दरवाजा पीट रहा हो। रात के 2:17 हुए थे। अंजलि अकेली थी उस विशाल जर्जर हवेली में। मोबाइल का नेटवर्क गायब था। लैंडलाइन का तार 3 दिन पहले ही चूहों ने काट दिया था। वो सोफे पर बैठी थी, घुटनों पर सिर टिकाए, जब अचानक ऊपर की मंजिल से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, एकदम साफ, दर्द भरी, भूखी सी किलकारी। अंजलि का दिल धड़क गया। यहां कोई बच्चा नहीं है, उसने खुद से कहा। फिर भी आवाज दोबारा आई, इस बार और करीब, जैसे सीढ़ियों के ठीक ऊपर से। वो उठी, हाथ में सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर पुरानी लकड़ी चरमा आई। ऊपर पहुंचते ही रोना एकदम बंद हो गया। सन्नाटा, केवल बारिश की आवाज, और फिर दूर कहीं से हल्की सी हंसी, एक छोटी लड़की की हंसी। अंजलि के होश उड़ गए, क्योंकि वो जानती थी इस हवेली में पिछले 42 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। अंजलि ने फैसला किया कि वो रात यहीं गुजार देगी और सुबह होते ही शहर वापस चली जाएगी। ये हवेली उसके नाना की थी, जो 15 साल पहले गुजर गए थे। वसीयत में लिखा था कि अगर अंजलि 7 दिन और 7 रात यहाँ बिताए बिना हवेली बेचे, तो फिर ये हवेली अंजलि को मिल जाएगा, और अगर उसके पहले ही उसने इस हवेली को बेचने की कोशिश की, तो सारी संपत्ति गांव के मंदिर को चली जाएगी। पहली रात तो बस डर था, दूसरी रात से चीजें अजीब होने लगीं। रसोई में रखा दूध का गिलास सुबह खाली मिला, और गिलास के किनारे पर छोटे छोटे दांतों के निशान। तीसरी रात उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने टॉर्च जलाकर देखा, कोई नहीं, लेकिन तकिए पर एक छोटा सा लाल रिबन रखा था, जो उसने कभी नहीं देखा था। चौथी रात सबसे खतरनाक थी। वो बाथरूम में थी, शावर चालू था। अचानक पानी ठंडा हो गया, शीशे पर धुंध छा गई, और धुंध में उंगली से लिखा हुआ दिखा, मां मत जाओ। अंजलि चीख पड़ी। वो बाहर भागी, गिरते गिरते बची। उस रात उसने हवेली के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। 5वीं रात को रोना फिर शुरू हुआ, इस बार बहुत जोर से। अंजलि ने हिम्मत करके ऊपर वाली मंजिल पर जाकर देखा। एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा सालों से बंद था। ताला जंग खा चुका था। उसने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर धूल, पुराने खिलौने, एक टूटी पेंटिंग और एक छोटी सी पलंग। पलंग पर एक गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें असली इंसानी आंखों जैसी लग रही थीं, और गुड़िया के गले में वही लाल रिबन बंधा था। अंजलि ने गुड़िया उठाई। पीछे लिखा था, मेरा नाम रिया है, 1983। उसके दिमाग में बिजली कौंध गई। 1983 में उसके नाना की इकलौती बेटी, उसकी मौसी की मौत हो गई थी, सिर्फ 7 साल की उम्र में। सब कहते थे कि वो छत से गिर गई थी, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। अंजलि को याद आया, नानी ने एक बार कहा था, रिया को हमेशा लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी। वो रात को भी जागकर रोती रहती थी। छठी रात। अब अंजलि डर के बजाय गुस्से में थी। उसने गुड़िया को उठाया और उसे सामने रखकर कहा, अगर तू रिया है तो बता, तुझे क्या चाहिए? मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे क्यों परेशान कर रही है? कमरे में हवा रुक गई, पर्दे हिलने बंद हो गए, और फिर एक बहुत धीमी कांपती आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, मुझे माफी चाहिए। अंजलि सन्न रह गई। किससे? नानी से और तुमसे। अगले पल कमरे की बत्ती झपकने लगी। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, असली आंसू। और फिर एक धुंधली सी लड़की का साया सामने खड़ा हो गया। छोटी, पतली, सफेद फ्रॉक में, बाल खुले, आंखें लाल। मैंने झूठ बोला था, रिया ने कहा। मैं छत से नहीं गिरी थी, मैंने खुद कूदने की कोशिश की थी, क्योंकि नानी ने कहा था कि वो मुझे छोड़कर दिल्ली जा रही हैं। मैं डर गई थी, मैं चाहती थी कि वो रुक जाएं। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तूने अपनी जान क्यों ली? मैं बच्ची थी, मैं समझ नहीं पाई, मैं बस डर गई थी। और जब मैं मर गई तो मुझे एहसास हुआ कि नानी कभी नहीं जा रही थीं, वो तो बस डॉक्टर के पास जा रही थीं। मेरी तबीयत खराब थी। रिया आगे बढ़ी, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने नानी को बहुत दुख दिया। वो मेरी मौत के बाद कभी हंसी नहीं, वो यहाँ अकेली रहती रहीं। मैं उन्हें माफी मांगना चाहती थी, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाती थीं। तो तूने मुझे क्यों बुलाया?
क्योंकि तू उनकी आंखों वाली है, तू उनकी तरह बोलती है, तू उनकी तरह हंसती है। मैंने सोचा शायद तू मेरी बात सुन ले, शायद तू नानी को मेरी तरफ से माफ़ी मांग दे। अंजलि रो पड़ी। उसने रिया को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन हाथ हवा में से गुजर गया। मैं माफ़ कर दूंगी सबके लिए, लेकिन तुझे अब जाना होगा, तुझे शांति चाहिए। रिया मुस्कुराई। पहली बार उसकी मुस्कान में डर नहीं था। धन्यवाद दीदी। और फिर वो धीरे धीरे हल्की होती गई, जैसे धुंध में घुल रही हो। 7वीं और आखिरी रात। अंजलि ने हवेली के पूजा घर में एक छोटा सा दिया जलाया। उसने रिया की तस्वीर रखी जो नानी के अलमारी में पड़ी थी। उसने रिया की कहानी कागज पर लिखी। फिर उसने धीरे से कहा, रिया, मैं तुझे माफ करती हूँ। नानी ने भी तुझे बहुत प्यार किया था, वो तुझे कभी नहीं भूली थी, और अब मैं भी तुझे नहीं भूलूंगी। जा, अब तुझे आज़ाद होना चाहिए। उस रात बारिश रुक गई, हवा ठंडी हो गई, और अचानक कमरे में हल्की सी सुगंध आई, जैसे गुलाब की। रिया का साया फिर दिखा। इस बार वो हंस रही थी, असली हंसी। धन्यवाद दीदी। और फिर वो धीरे धीरे हल्की होती गई, जैसे धुंध में घुल रही हो। सुबह हुई। अंजलि ने हवेली का ताला खोला। बाहर सूरज निकल आया था। उसने हवेली नहीं बेची, उसने उसे एक छोटा सा अनाथालय बना दिया, खास तौर पर लड़कियों के लिए। हर साल 15 अगस्त को वो रिया की तस्वीर के सामने एक लाल रिबन बांधती है, और हर साल उसे लगता है कि कहीं दूर से एक हल्की सी हंसी आती है, खुशहाली वाली हंसी, जिसमें अब कोई डर नहीं, बस प्यार है।